हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज पीयूष संदूजा एंड आज हम डिस्कस करेंगे लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट बेसिकली हिस्टोरिकली स्टार्ट हुआ था ये आर्मीज के मूवमेंट के लिए। भले उनका वो एम्यूनिशन का मूवमेंट हो या आर्मीज का मूवमेंट हो, कितने भी क्रिटिकल एरियाज में मूवमेंट हो, उसके लिए जो स्ट्रैटेजीज यूज होती थी, तो वहां से लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की स्टार्ट हुई थी। फिर धीरे धीरे ये जो है नॉर्मल इंडस्ट्री में भी काम आने लगा, क्योंकि कंपनी के अंदर अगर इंडस्ट्री में अगर आप देखो तो आपको प्रोक्योरमेंट के टाइम पे माल को खरीद करके आपकी कंपनी में एंटर करता है, फिर कंपनी के अंदर भी जब तक वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट नहीं होता तब तक वो पॉइंट से पॉइंट बी तक मूव करता है, और फाइनली जब वो मैन्युफैक्चर हो जाता है तो उसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से जितनी भी मूवमेंट है, भले वो फॉरवर्ड लॉजिस्टिक्स हो या फिर रिवर्स लॉजिस्टिक्स हो, इन शॉर्ट मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना हो या पॉइंट बी से पॉइंट ए तक वापस लाना हो, इसको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से मैनेज करने के लिए जो प्रोसेसेस होती हैं वो लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आती है। तो अब 50% जो लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में खर्चा होता है वो ट्रांसपोर्टेशन में होता है, कि जब वो माल पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जा रहा होता है तो उस पॉइंट ए से पॉइंट बी में आपको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि आप एग्जैक्टली कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, या फिर आप कितनी दूर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, आपने इन्वेंट्री या वेयरहाउस कहाँ बनाया है और कहाँ नहीं बनाया है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने प्रोक्योरमेंट करते वक्त आपने एक सप्लायर चूज किया जो बेसिकली बहुत दूर था, लेट्स से जो सस्ता था बट लेकिन दूर बहुत था। सिमिलरली आपने प्रोक्योरमेंट ने मान लीजिए डिसीजन ले लिया इंडिपेंडेंटली कि हम लोग सबसे सस्ता सप्लायर उठाएंगे, और उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि लॉजिस्टिक्स पे भी खर्चा होना है। तो बेसिकली ये देखा जाने लगा कि लॉजिस्टिक्स एक डिसीजन मेकिंग का एक कॉमन फैक्टर हो गया, भले वो प्रोक्योरमेंट के टाइम पे हो या इंटरनली मटेरियल को मूव करने के टाइम पे हो या फिर फिनिश्ड गुड को कस्टमर तक पहुंचाने के टाइम पे हो। तो लॉजिस्टिक्स धीरे धीरे जो है इंटीग्रेट होने लग गया था तीनों स्टडीज में, और इवेंचुअली क्या हुआ कि एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट सब्जेक्ट बना जिसमें ये तीनों चीजें एक साथ इंटीग्रेटेड होकर के आने लग गई, बिकॉज ये इवेंचुअली ऑर्गेनिकली ये देखा जा चुका था कि सारी चीजें ये ऑलरेडी एक दूसरे पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो ये तीनों डिपार्टमेंट जो पहले अलग हुआ करते थे, सोर्सिंग, प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई मैनेजमेंट का, देन मटेरियल्स मैनेजमेंट का एंड लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन का, ये तीनों आज के टाइम पे एक साथ सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर में आ चुके हैं। थैंक यू।